हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। मैं हूं विष्णु साहू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टैट्स के सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक कोरिलेशन की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को सही से समझ में नहीं आता। तो आज हम बात करेंगे कोरिलेशन की और आपको ये समझाएंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है कोरिलेशन का, उसके टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी डिग्री की। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोरिलेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर हम अपने डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। तो बेटा, कोरिलेशन जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, कोरिलेशन यानी कि अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो सहसंबंध। यानी कि जब अभी तक हम लोग ने स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ डेविएशन पढ़ा ना, तो उसमें जो था हमने ये देखा कि अभी तक हम हमेशा एक सीरीज पर ही वर्क करते आए हैं, यानी कि एक्स फैक्टर पर ही वर्क करते आए हैं। जैसे कि अगर हमें मीन निकालना था तो कोई भी एक्स सीरीज है उसका हमें मीन निकालना है, तो उस एक्स सीरीज का हम मीन निकाल लेते थे। आपको पता है जो हमारी टाइप्स ऑफ सीरीज होती है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, तो अभी तक हमने सिर्फ एक फैक्टर पर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन अगर दो फैक्टर आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, यानी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा, या एक फैक्टर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से दूसरे फैक्टर पर भी फर्क पड़ेगा, तो अगर हमें दो फैक्टर का एनालिसिस करना है तो उस दो फैक्टर का एनालिसिस करने के लिए हम किसके थ्रू उसका एनालिसिस करेंगे? कोरिलेशन के थ्रू। जैसे कि अगर हमारी प्राइस और हम डिमांड, यहाँ पे हमारी दो सीरीज हो गई, एक एक्स हो गई और एक वाई हो गई। यहाँ पे हमने देखा प्राइस है और यहाँ पे देखा डिमांड है। आप सबको पता होगा कि प्राइस का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जैसे कि अगर हमारी प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर हमारी प्राइस कम हो गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि अगर अब हमें एक्स और वाई दोनों फैक्टर में ये देखना हो कि कितना कोरिलेशन है, कि यानी कि एक्स सीरीज वाई से कितना कोरिलेट कर रही है, तो हमें इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमने अगर एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंस किया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है तो वो देखना चाहती है कि हमारे जो खर्च हैं, हमारे जो एक्सपेंस है, वो एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में हमारे सेल्स को कितना बढ़ा रहे हैं। इस टाइप का फैक्टर जब हमें दो टाइप की सीरीज हो और दो टाइप की सीरीज पर जब हमें वर्क करना हो और उसका एनालिसिस करना हो, क्या दोनों आपस में कोरिलेट हैं? जैसे कि अगर हमने कहा प्राइस का फैक्टर और आपके स्कूल्स और कॉलेज के ओपन होने के फैक्टर में यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, यानी कि इस टाइप से जो भी हमारे फैक्टर होंगे वहाँ पे कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। कोरिलेशन वही एग्जिस्ट होगा जब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इफेक्ट करेगा, यानी कि एक फैक्टर का इंक्रीज और डिक्रीज दूसरे फैक्टर के इंक्रीज और डिक्रीज पे इफेक्ट करेगा। तो बेटा, यही था हमारा कोरिलेशन का जो इंट्रोडक्शन है, कि जब हमें दो सीरीज के बीच में कोरिलेशन को फाइंड आउट करना होता है कि उनमें क्या कोरिलेशन है, तब हम यहाँ पे कोरिलेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की तरफ, कि हमारे कोरिलेशन का क्या क्या टाइप होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि हमारी यहाँ पे एक्स सीरीज है और यहाँ पे हमारी वाई सीरीज है। एक्स सीरीज में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और y सीरीज में देखिएगा, जब x 50 था फिर 60 यानी कि 70, यानी कि x की जो सीरीज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और y की जो सीरीज है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो जब इस टाइप की सीरीज होगी कि जब x बढ़ेगा और y बढ़ेगा, अब यहाँ पे हमारा क्या है देखिएगा, x और y दो टाइप की सीरीज है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो कम हो रही है
और यहाँ पे y की भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि x भी कम हो रहा है और y भी कम हो रहा है। तो जब x भी कम होगा और y भी कम होगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन नहीं है। ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ बताए, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, जब एक सीरीज का इंक्रीज अगर है और दूसरी सीरीज में भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक सीरीज में डिक्रीज हो रहा है और दूसरी सीरीज में भी डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये शो करता है पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि अगर हमारी x सीरीज बढ़ रही है तो y सीरीज का एरो भी ऊपर है, और अगर x सीरीज कम हो रही है तो y सीरीज का एरो भी नीचे है। तो इस टाइप का जब भी कोरिलेशन होगा, यानी कि इस टाइप के कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। कोई बेटा यहाँ पे ये नहीं समझेगा कि यहाँ पे x कम हो रहा है, y भी कम हो रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। यहाँ पे ही आपको दिक्कतें थ्योरेटिकल फॉर्म में ऐसे ही आती है, लेकिन जब भी किसी सीरीज के रिस्पॉन्स में अगर x सीधा जा रहा है, y भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और x अगर नीचे आ रहा है और y भी सेम डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो इस टाइप का जो भी कोरिलेशन होता है उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन की तरफ। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अगर x सेम ऊपर जा रहा है तो y भी ऊपर जाएगा, और अगर x नीचे आ रहा है और y भी नीचे आएगा, तो इस टाइप के जो भी कोरिलेशन होंगे वो हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन होंगे। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अपने निगेटिव कोरिलेशन की तरफ। अब निगेटिव कोरिलेशन पर x और y का जो इंटरैक्ट होगा वो आपस में इनवर्स होगा, यानी कि रिवर्स होगा। x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, y अगर बढ़ेगा तो x घटेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल लिया था, जो x की सीरीज है वो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ पे y की सीरीज क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। यानी कि x क्या है, ऊपर जा रहा है, और y क्या है, नीचे जा रहा है। यानी कि दोनों का जो रिलेशन है वो रिवर्स है, यानी कि x में इंक्रीज और y में डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल आपको थ्योरी में लिखने में हेल्प आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो x की सीरीज है वो कम हो रही है, यानी कि x क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रहा है। अब y हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा y क्या है, ऊपर जा रहा है। यानी कि जब भी x और y का जो रिलेशन है वो इनवर्स होगा, यानी कि x बढ़ेगा y कम होगा, या x कम होगा फिर y ज्यादा होगा, तो इस टाइप का जो भी कोरिलेशन है वो कौन सा कोरिलेशन आता है बेटा, निगेटिव। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा आप लिख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, यानी कि x इंक्रीज होगा और y यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ x डिक्रीज होगा और यहाँ y इंक्रीज होगा, तो ये हमारा कौन सा कोरिलेशन हो जाएगा, निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। चलिए बेटा, लीनियर एक जो हमारा कोरिलेशन है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं x और y फैक्टर का। तो देखिएगा लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि जब भी हमारे x के रिस्पॉन्स में y में उसी रेट से, उसी रेशियो से हमारा जो चेंजेस होता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन। यानी कि x यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 50 था फिर यहाँ 60 हो गया, यानी कि यहाँ पे 20% जो है x हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 10 से 12 हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 20% हमारा y इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जितना x इंक्रीज हो रहा है उतना ही y भी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों का प्रोपोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो सीरीज का प्रोपोर्शन चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, एक ही रेशियो में चलता है, यानी कि 10% अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो 10% यहाँ भी होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 10% हो रहा है, यहाँ पे 5% भी लगातार हो रहा है, तो भी हम उसे लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। यानी कि ये अगर y हर बार 10% बढ़ रहा है, x हर बार 10% बढ़ रहा है और y हर बार 5% ही बढ़ रहा है, लेकिन हर बार उसी रेट से चेंज हो रहा है, तो भी यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन होगा। ये जरूरी नहीं है कि 10% x इंक्रीज हो और 10% y इंक्रीज या डिक्रीज हो।
वो परसेंटेज कोई भी हो सकता है, लेकिन हर बार सिमिलर परसेंटेज से उसको होना चाहिए। जैसे हर बार अगर x 10% से इंक्रीज होगा तो हर बार इसे भी 10% से डिक्रीज होना चाहिए। अगर 10% नहीं है, ये 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो हर बार इसे 5% से डिक्रीज होना चाहिए। जैसे जैसे x का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे y का भी डिक्रीज और इंक्रीज का परसेंटेज उसी रेशियो में चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा लीनियर कोरिलेशन। अब हमारा होता है कर्वी लीनियर, यानी कि उसका प्रोपोर्शन जो है रेशियो सेम नहीं होता। जैसे कि देखिएगा x यहां पे एक सेम रेशियो से आगे बढ़ रहा है, लेकिन y देखिएगा y का जो इंक्रीज है वहां पे 10 से 12 हो गया, 12 से 16, 16 से 21, ये जो है सेम रेशियो में हमारा जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब इसके प्रोपोर्शन में ये सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तब इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है बेटा, आ गया समझ में आपको। अब हम चलते हैं अपने सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले तो मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है। मल्टीपल कोरिलेशन ये होता है, अभी तक हमने आपको कोरिलेशन पे बताया कि x और y में कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, यानी कि x अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में y भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि एक फैक्टर बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है, यानी कि अगर रेनफॉल हो गया तो वो हमारे एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करेगा और भी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे इफेक्ट करेगा। एक बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बहुत हार्मफुल है। लेकिन एक सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में अगर हमारी रेनफॉल हो रही है तो वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है, वहाँ पे हमारे फर्टिलाइज़र्स भी आते हैं, वहाँ पे हमारे जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है वो भी आते हैं। तो यानी कि अगर एक फैक्टर से बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा मल्टीपल कोरिलेशन होता है, यानी कि x अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो x से x इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो इसका इफेक्ट y z पर पड़ेगा और a b पर भी पड़ेगा, यानी कि 4 फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। यानी कि एक फैक्टर पर बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे डिपेंड हैं, इसलिए इस टाइप का कोरिलेशन होता है उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, डिपेंड तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर देते हैं, इन 3 फैक्टर को, जैसे कि x से डिपेंडेंट y z a b है तो हम a b और z को यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं और सिर्फ x और y का ही प्रोपोर्शन चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप का जो कोरिलेशन होता है इसको हम पार्शियल यानी कि आंशिक कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारे पूरे कोरिलेशन की थ्योरी। हमने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन समझाया, टाइप समझाया। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो देखिएगा डिग्री को हम पहले 3 टाइप में बांट देते हैं, एक परफेक्ट कोरिलेशन, एक लिमिटेड और एक एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि x फैक्टर का y फैक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे x फैक्टर बढ़े या x फैक्टर घटे, उसका y फैक्टर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सीरीज अपनी इंडिपेंडेंट सीरीज होती है, x से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी सीरीज में जो कोरिलेशन होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। इस टाइप में कोरिलेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोरिलेशन वही निकालते हैं कि जब हमारा दो सीरीज में कुछ ना कुछ कोरिलेशन हो। तो यहाँ पे देखिएगा परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन हमने आपको जैसा कि पहले बताया था, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, यानी कि जब +1 आ जाएगा तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा और जब -1 आएगा तो परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ये जब हम क्वेश्चन अभी लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम आपको बताएंगे कि +1 आने का और -1 आने का, फिर यहाँ पे आके हम देखेंगे कि कैसे उसको हम कोरिलेट करते हैं कि वो परफेक्टली है कि वो लिमिटेड कोरिलेशन है। तो यहाँ पे आइए फिर बेटा देखिएगा लिमिटेड है, लिमिट वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, ठीक है। फिर जो होता है लास्ट में होता है वो लो, ठीक है। वेरी हाई कब होगा, जब हमारा कोरिलेशन 0.9 से 0.99 तक होता है तो हम उसको कहते हैं वेरी हाई। यानी कि जब +1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तब तो वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 से कम यानी कि 0.99 जब हो जाएगा, और कहाँ से, 0.9 से, तब यहाँ पे हमारा लिमिटेड कोरिलेशन होगा। और लिमिटेड में कौन सा होगा, वेरी हाई। फिर हमारा हाई है तो यहाँ पे 0.75 से 0.9 तक जो कोरिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, हाई होगा।
फिर ये हमारा मॉडरेट है, 0.25 से 0.75 तक जो भी कोरिलेशन आएंगे वो मॉडरेट होंगे। फिर यहाँ पे लो है, यानी कि 0 से लेकर 0.25 तक, यानी कि जब आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे कोई याद करने वाली चीज नहीं है। यानी कि अगर लो आया, यानी कि आपका आंसर अगर 0.25 आया, तो बहुत कम एक्स सीरीज वाई को बहुत कम इफेक्ट कर रही है, यानी कि बहुत थोड़ा सा चांस है कि एक्स फैक्टर वाई फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे प्राइस और डिमांड के इन्फ्लुएंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर किसी गुड्स की प्राइस और आपका स्पोर्ट्स खेलना, अगर हम कहें कि किसी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ रही है और आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कोरिलेशन है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो कोई कोरिलेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और इस तरह की प्राइजेस बढ़ रही हैं और हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एब्सेंस होगा, जीरो होगा। अगर बाय द वे किसी वजह से प्राइस बढ़ रही है और आप अपना स्पोर्ट्स भी जारी रख रहे हैं और खेल रहे हैं, अगर हमने कोरिलेशन निकाला तो हो सकता है मिनिमम 0.25 वगैरह आ भी जाए, लेकिन ये कोरिलेशन ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसे कोरिलेशन को हमेशा एब्सेंस कोरिलेशन ही माना जाता है, क्योंकि जो आपके एक्स सीरीज आपकी वाई सीरीज को इफेक्ट नहीं करती। उसी तरह हमारा यहाँ निगेटिव कोरिलेशन है, जो सेम डेटा यहाँ पे दिया गया है वो सेम रेंज यहाँ पे भी है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन जब अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी डिग्री का कोरिलेशन है और ये कौन सी डिग्री का कोरिलेशन है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पूरा बताया कि कोरिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितनी डिग्रीज का कोरिलेशन होता है। ये सारे हमारे जो इंट्रोडक्शन के पार्ट थे वो आज खत्म हो गए। नेक्स्ट टर्न से हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। तो बेटा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।